हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सोशल साइंस में ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 7 का चैप्टर है बच्चों। ये चैप्टर नंबर 3, द टॉपिक ऑफ आवर चेंजिंग अर्थ। हाउ डज आवर अर्थ चेंज? हमारी अर्थ कैसे चेंज होती है बच्चों, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। अर्थ चेंज होती है किस किस तरीके से? जैसे फर्स्ट है सॉइल चेंज इट्स कॉम्पोजिशन। सॉइल अपना कॉम्पोजिशन चेंज करती है, तो हम इसे क्या कहेंगे? अर्थ चेंज। सेकेंड, रिवर चेंज इट्स कोर्स। रिवर्स अपना क्या है? कोर्स, यानी कि बहाव क्षेत्र को क्या करती है? चेंज करती है। ठीक है। थर्ड है इसमें फॉर्मेशन का मतलब है कुछ बदलाव। ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ है डिस्ट्रक्शन। कुछ डिस्ट्रक्शंस भी होते हैं, तब भी क्या होती है? हमारी अर्थ में चेंजेस आते हैं। ये सब किसके तहत पढ़ेंगे? हम अर्थ चेंजेस के तहत पढ़ेंगे। और लेकिन अर्थ में चेंजेस आते कैसे? ये दिमाग में प्रश्न उठ रहा है, सबके क्वेश्चन उठ रहा है कि हमारी अर्थ में ये जो सारे चेंजेस हैं, जैसे सॉइल चेंजेस इस कंपोजिशन, रिवर चेंजेस इट्स कोर्स, फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रक्शन, ये सारे जो चेंजेस है वो अर्थ में कैसे आते हैं, देखते हैं बच्चों। इसमें 2 टाइप से होता है बच्चों। फर्स्ट है एक्सोजेनिक प्रोसेस। एक्सोजेनिक प्रोसेस में हम देखेंगे कौन कौन से पार्ट हैं। फर्स्ट है बच्चों वेदरिंग। ठीक है। सेकंड है मास मूवमेंट्स। थर्ड है इरोजन। फोर्थ है डिपोजिशन। ठीक है। अब इनके भी सब पार्ट्स दिए गए हैं बच्चों। पहला है वेदरिंग, यानी कि मौसम पर आधारित। मौसम पर आधारित कौन कौन से चेंजेस आते हैं? फिजिकल चेंज आता है, केमिकल चेंज आता है, बायोलॉजिकल चेंज आता है। ठीक है। अब फिजिकल चेंज बच्चों एक शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे याद रख लीजिए, फिजिकल यानी कि जो चीज़ दिखाई दे, है ना। तो फिजिकल चेंजेस में क्या क्या होता है? जैसे अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन, है ना। सेकंड है इसमें टेम्परेचर चेंजेस एंड एक्सपेंशन। ठीक है। थर्ड है इसमें फ्रीजिंग, थॉविंग और फ्रोस्ट वेडिंग। ठीक है, फ्रोस्ट वेगिंग है इसमें। नेक्स्ट है केमिकल। केमिकल के भी 3 पार्ट है बच्चों इसमें। फर्स्ट है सॉल्यूशन, सेकंड है कार्बोनेशन, थर्ड है हाइड्रेशन। ठीक है, ये केमिकल चेंजेस में आते हैं वेदरिंग के। ठीक है। और नेक्स्ट है बायोलॉजिकल चेंजेस। ठीक है। अब देखते हैं मास मूवमेंट। मास मूवमेंट भी 2 टाइप का इसमें शो किया हुआ बच्चों। पहला है स्लो मास मूवमेंट और दूसरा क्या है? रैपिड मास मूवमेंट। स्लो में क्या होता है? क्रीप होता है। ठीक है। सॉलिफिकेशन होता है। क्रीप और सॉलिफिकेशन स्लो के एग्जाम्पल हैं। और रैपिड मास मूवमेंट के एग्जाम्पल है जैसे अर्थ फ्लो, मड फ्लो, डेब्रिस अवेलेंच। ठीक है। और लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड्स भी बच्चों इसमें 3 पार्ट में दिखाई गई है। एक तो है स्टम्प्स, नेक्स्ट है डिबेरी स्लाइड्स, नेक्स्ट है रॉक स्लाइड। ठीक है। इरोजन। इरोजन इसमें 5 पार्ट्स के दिखाए गए। 5 तरीके से इरोजन होता है, जैसे रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर्स, वेव्स एंड करंट्स एंड विंड्स। अब आता है बच्चों डिपोजिशन। डिपोजिशन कैसे होता है? रनिंग वाटर से, ग्राउंड वाटर से, ग्लेशियर से, वेव से, करंट से एंड विंड से। जैसे इरोजन है वैसे डिपोजिशन के 5 पार्ट है और वो पार्ट सेम है। ठीक है। नेक्स्ट आता है लिथोस्फेरिक प्लेट्स। जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स है उनमें क्या होता है बच्चों? धीरे धीरे मूवमेंट होता है। ठीक है। आपने जैसे पढ़ा था पिछले साल कि हमारी जो अर्थ है वो डिफरेंट प्लेट से मिलकर बनी हुई है। ठीक है। अब जो अर्थ के जो क्रस्ट है, अर्थ के क्रस्ट में बहुत सारे क्या होते हैं? इर्रेगुलर शेप की जो प्लेट्स हैं या स्लैब्स हैं वो हैं।
और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं बच्चों, वो कॉन्टिनेंट और ओशियन फ्लोर उनके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जो हमारा इंडिया है वो किस प्लेट के तहत आता है, उस प्लेट का नाम बच्चों आप याद रखेंगे, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। किस प्लेट के अंतर्गत आता है बच्चों इंडिया हमारा, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है, अब जो पूरी जो लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर यानी कि जो लैंड पार्ट है, वो क्या है, बहुत सारे नंबर्स में या बहुत बार क्या होता रहता है, वो प्लेट्स को टूटना पड़ता है, टूट जाती हैं प्लेट्स। ठीक है, इनके टूटने से तो क्या होता है, जो लैंड मास है, जो लैंड मास को किसके रूप में जाना जाता है बच्चों, लिथोस्फेरिक प्लेट्स के रूप में जाना जाता है। ये ब्लॉक्स को या लैंड मास, ब्लॉक्स ऑफ लैंड मास, लैंड मास के ब्लॉक्स को लिथोस्फेरिक प्लेट के रूप में जाना जाता है। जो लिथोस्फेरिक प्लेट है बच्चों, ये प्लेट्स क्या करती हैं, एक दूसरे के आसपास धीरे धीरे क्या करती है, घूमती हैं। और इनका रीज़न क्या है बच्चों घूमने का, क्योंकि हम सबको पता है कि हमारी जो अर्थ है, अर्थ के सेंटर में जो मटेरियल है, ठीक है, वो किसके फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। तो जो मोल्टन मैग्मा है वो हमारी अर्थ के नीचे है, जिसके कारण जो अर्थ की जो प्लेट्स हैं वो क्या करती रहती है, धीरे धीरे इधर उधर मूवमेंट करती रहती हैं। अब मूवमेंट ऑफ मोल्टन मैग्मा, और वो मोल्टन मैग्मा क्या करता है, मूवमेंट करता है। उसी तरीके से क्या करती है, हमारी अर्थ में भी क्या होता है, मूवमेंट होना हो जाता है। जैसे इसका एग्जांपल है बच्चों, आप एक बॉटल लीजिए, उस बॉटल में थोड़ा सा पानी भरिए और उसमें थोड़े से एक दो पीस पेपर के डालिए। जब वो बिल्कुल सेट हो जाए पानी, तो उसमें वो जो पेपर है आप देखेंगे कि ऊपर की तरफ तैर रहे हैं। जैसे ही आप पानी में थोड़ा सा मूवमेंट करोगे तो जो पेपर है उसमें भी क्या होगा, मूवमेंट होगा। ये एग्जाम्पल है बच्चों मोल्टन मैग्मा और हमारी जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स है उनका। जो पेपर है वो इस समय रिजेंबल कर रहा है किसको, लिथोस्फेरिक प्लेट को, और जो मोल्टन मैग्मा को रिप्रेजेंट कर रहा है वाटर। ठीक है, वाटर तो क्या है, थोड़ा सा कम गाढ़ा होता है, और जो मोल्टन मैग्मा है उसका जो थिकनेस होती है वो ज़्यादा होती है, तो वो मूवमेंट क्या होता है, धीरे धीरे होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब इससे जो हमारे जो अर्थ का सरफेस है उसमें क्या होता है, मूवमेंट होता है। और ये जो मूवमेंट है, ठीक है, और ये जो फोर्स है, इसके कारण टू टाइप के फोर्स लगते हैं। कौन कौन से, एक तो एंडोजेनिक और एक एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक जो फोर्स होते हैं वो आंतरिक होते हैं, ठीक है, और एक्सोजेनिक जो फोर्स होते हैं वो बाह्य होते हैं, यानी कि बाहरी होते हैं। एंडोजेनिक प्रोसेस में देखते हैं, एंडोजेनिक में पहला है स्लो मूवमेंट एंड सेकंड है सडन मूवमेंट्स। स्लो मूवमेंट्स में बच्चों डायस्ट्रोफेरियम है, डायस्ट्रोफिजियम है, डायस्ट्रोफिज्म है ये, डायस्ट्रोफिज्म में वर्टिकल होता है और दूसरा हॉरिजेंटिकल होता है। ठीक है, वर्टिकल एपी इनऑर्गेनिक, ठीक है, और हॉरिजेंटल में होता है ओरोजेनिक, ठीक है, माउंटेन बिल्डिंग। और इसमें क्या होता है, कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग। इससे क्या होता है, कॉन्टिनेंट बनते हैं वर्टिकल से, और हॉरिजेंटल से क्या बनते हैं बच्चों, माउंटेन बनते हैं। ठीक है, वर्टिकल होने से क्या होता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड, ऊपर और नीचे जो ये प्रोसेस होती है। ठीक है बच्चों, और हॉरिजेंटल जो प्रोसेस होती है उससे क्या बनते हैं बच्चों, माउंटेन बनते हैं। माउंटेन आपको याद हो, पिछली बार मैंने आपको टाइप ऑफ माउंटेन्स पढ़ाए थे। ठीक है, उसमें पहला जो टाइप ऑफ माउंटेन था वो था फोल्ड माउंटेन्स। यस, फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स किससे बनते हैं बच्चों, फोर्सेस ऑफ कंप्रेशन से। किससे बनते हैं, फोर्सेस ऑफ कंप्रेशन। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, आप इस एक्सपेरिमेंट को खुद करके देखिएगा, आपको इजीली पता चल जाएगा कि हाउ टू फॉर्म द फोल्ड माउंटेन्स। स्केल के जितना आपको क्या करना है, एक पेपर स्ट्रिप लेना है और दोनों हाथ रखने हैं दोनों किनारों पर, और धीरे धीरे दोनों हाथ को क्या करना है, पास लेकर आना है। जैसे जैसे आप हाथ को पास लाएंगे, जो पेपर जो फोल्ड किए, जो पेपर है जो कि स्केल की मेज़रमेंट का काटा हुआ है आपने, वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ क्या होना शुरू हो जाएगा, फोल्ड होना शुरू हो जाएगा। और यही एग्जाम्पल है फोल्ड माउंटेन्स का। इसी तरीके से हमारे क्या बने हैं, फोल्डेड माउंटेन्स बने हैं। और ये जो फोल्डेड माउंटेन्स हैं ये किससे बने हैं बच्चों, हॉरिजेंटल से। किससे बने हैं ये,
हॉरिजेंटल एंडोजेनिक प्रोसेस है ये। एंडोजेनिक प्रोसेस में ये स्लो मूवमेंट्स हैं, ठीक है। स्लो मूवमेंट्स में भी हॉरिजेंटल और ऑर्गेनिक, ठीक है, ओरोगेनिक माउंटेन्स बिल्डिंग है। ओरोगेनिक माउंटेन्स बिल्डिंग में प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन, फोल्डिंग माउंटेन किससे बने हैं? प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन से फोल्ड माउंटेन्स बने हैं, ठीक है। दूसरा है फोर्सेस ऑफ टेंशन, टेंशन से क्या बने हैं? फ्लैट माउंटेन्स, ठीक है। क्या बने हैं? इससे फ्लैट माउंटेन्स बने हैं। नेक्स्ट है बच्चों इसी में ही एंडोजेनिक प्रोसेस में ही सडन मूवमेंट्स यानी कि वो प्रोसेस बहुत अचानक आ जाती है, ठीक है, उसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे वोल्केनिज्म है ना, वोल्केनिज्म यानी कि ज्वालामुखी का कार्य है ना, और दूसरा क्या? अर्थक्वेक्स यानी कि भूकंप, है ना। एंडोजेनिक फोर्स के बारे में अब हम विस्तार से पढ़ेंगे बच्चों। जो अर्थ मूवमेंट है वो एंडोजेनिक है, ठीक है। एंडोजेनिक में क्या होता है बच्चों? सडन फोर्स होती है। सडन फोर्स में क्या होती है? जैसे अर्थक्वेक हो गई, ठीक है, वोल्केनो हो गया, लैंडस्केप हो गई, ये सब किस में आती है बच्चों? सडन फोर्स में आता है, ठीक है। अब डायस्ट्रोफिक फोर्सेस में क्या आता है बच्चों? इसमें क्या है? माउंटेन्स बनते हैं, ठीक है। क्या बनते हैं इसमें? माउंटेन। और जैसे एंडोजेनिक फोर्स है, एंडोजेनिक का मीन है एंडो यानी कि इनर, ठीक है। एंडो मीन्स इनर, ठीक है। एंडो का मतलब है अंदरूनी, के अंदरूनी फोर्स से जो अर्थ में चेंजेस आते हैं वो उससे रिलेटेड है बच्चों ये। एंडो मीन्स इनसाइड और जेनिक मीन्स ओरिजिन, तो मिलकर क्या बन गया ये? एंडोजेनिक। द फोर्स विच एक्ट इनसाइड और इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एंडोजेनिक। एग्जाम्पल है इसका बच्चों अर्थक्वेक एंड वोल्केनो। अब एंडोजेनिक का जस्ट ऑपोजिट आप क्या नाम है उसका? एक्सोजेनिक, ठीक है। अब एक्सोजेनिक का पढ़ेंगे हम लोग, है ना। एक्सोजेनिक का जैसे थोड़ा सा शुरू में मैंने आपको बताया था, वेदरिंग, मास मूवमेंट्स, इरोजन, डिपोजिशन। वेदरिंग में 3 टाइप थे, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। मास मूवमेंट में 2 टाइप के थे, स्लो मास मूवमेंट एंड रैपिड मास मूवमेंट। वेदरिंग में फिजिकल में क्या था? अनलोडिंग एंड एक्सप्रेशंस, ठीक है, टेम्परेचर चेंजेस एंड एक्सपेंशन एंड फ्रीजिंग, थ्रोइंग और फॉरेस्ट वीडिंग, ठीक है। और केमिकल में क्या था? सॉल्यूशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, ठीक है। और मास मूवमेंट में स्लो मास मूवमेंट और रैपिड मास मूवमेंट। स्लो मास मूवमेंट में क्या था? क्रीप था, सॉलिफिकेशन था, ठीक है। और रैपिड मास मूवमेंट में क्या था बच्चों? अर्थ फ्लो था, मड फ्लो था, डिबेरस, ठीक है, एडवांस था, सॉरी एलेवेंस था, ठीक है। लैंडस्लाइड था, लैंडस्लाइड भी 3 पार्ट का था, एक स्लम, एक डिबेरस स्लाइड और एक रॉक स्लाइड, ठीक है। एक था इसमें इरोजन, इरोजन के और डिपोजिशन, ये बताया था इनके क्या दोनों के सेम है, इसलिए इरोजन और डिपोजिशन दोनों रनिंग वाटर से होते हैं, ग्राउंड वाटर से होते हैं, ग्लेशियर से होते हैं, वेव्स और करंट से मिलकर होते हैं और विंड से मिलकर होते हैं। आप जैसे इसमें एक पिक्चर आपके सामने आई है, इसमें ऊपर जो जो वाटर ड्रॉप्स आपको नज़र आ रही हैं वो क्या है? रेन। रेन से क्या हो रहा है? डिटैचमेंट हो रहा है, ठीक है। डिटैचमेंट से क्या हो रहा है? रेन के जो उनके पानी के साथ में जो मड है या जो भी डिपॉजिट की हुई जो चीज़ें वो क्या कर रही है? उसके साथ अटैच हो रही है, डिटैचमेंट हो रहा है उससे, और फिर उसके साथ पानी के साथ वो बहकर ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट होने के बाद ट्रांसलोकेशन हो रही है। ट्रांसलोकेशन यानी कि अपने साथ लाकर बहाई गई जो चीज़ें लाई जाती है उसको किसी दूसरी जगह लेकर जाना, ठीक है, ट्रांसलोकेशन वो कहलाती है। और फिर उसके बाद में जब उसकी स्पीड स्लो हो जाती है पानी की तो क्या कर देती है? उस चीज़ को डिपॉजिट कर देती है। एक्सोजेनिक फोर्सेस, जो एक्सोजेनिक फोर्सेस है वो वर्ड ओरिजिन कहाँ से हुआ है? एक्सो मीन्स आउटसाइड और जेनिक मीन्स ऑरिजिन, ये दोनों मिलकर क्या बने हैं? एक्सोजेनिक। तो यू कैन इजीली एक्सप्लेन द वर्ड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक, ठीक है। आप अगर आपसे एग्ज़ाम में डेफिनेशन पूछी जाती है एंडोजेनिक फोर्स की, तो यू कैन राइट द
correct definition, the forces which act on the surface of the earth are called exogenic force. Example, river, wind, etc. एक ऐसी फोर्स जिसको कि अर्थ के सरफेस पर हम चेंजेस लाते हुए देखते हैं, उसे क्या कहते हैं? एक्सोजेनिक कहते हैं, एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं, जिसमें किससे किससे चेंज आ रहे हैं? रिवर से, विंड से, ठीक है, वो क्या कहलाएगी? एक्सोजेनिक फोर्सेस। एक बार दोबारा एग्जांपल एक बार मैं रीड कर देती हूँ। द फोर्स विच एक्ट्स on the surface of the earth are called exogenic forces. Example, river, wind, ये सब उसके एग्जाम्पल है बच्चों। अब इसमें बात करते हैं बच्चों वोल्केनो की। व्हाट इज वोल्केनो? क्या होता है वोल्केनो? जानते हो आप? कोई बात नहीं, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज वोल्केनो। अ वोल्केनो इज अ वेंट, वेंट मीन्स ओपनिंग, ठीक है, इन द क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मैग्मा इरप्ट्स सडनली। एक वोल्केनो क्या होता है? एक ओपन एरिया होता है जो क्रस्ट पर होता है, और इसमें क्या होता है कि जो मोल्टन मैग्मा होता है, मोल्टन मटेरियल होता है, वो क्या करता है? इसके ज़रिए बाहर निकलता है अचानक से, ठीक है। अब इसका एक आपको पिक्चर आपको सामने नज़र आ रहा है। ये नीचे कौन सी कोर है? मेंटल है, ठीक है। मेंटल से ऊपर ये जो बीच में होल जैसा सा नज़र आ रहा है रेड कलर का, जो ट्रायंगुलर शेप में नज़र आ रहा है, ये क्या क्या कहलाता है? मैग्मा सेंटर है। ये क्या है? ये मैग्मा सेंटर है। और ऊपर क्या है? हमारी ये क्रस्ट है ना? आप तो इजीली जानते हैं इसे, क्रस्ट, ठीक है। इसके बाद कुछ इस पहाड़ जैसे सी पिक्चर में साइड में कुछ कट्स हैं, है ना, वेंट है, यानी कि ऐसी जगह है जहाँ से कि कोई चीज़ निकल कर बाहर आ सकती है, ठीक है। और जो रेड कलर का है ये मैग्मा है, मैग्मा निकल रहा है, या लावा भी आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है। और ये चैम्बर जैसा सा, जैसे पाइप जैसा सा बना हुआ है, ठीक है। और इसके बाद ऊपर की तरफ या येलो जो आपको कलर नज़र आ रहा है, येलो कलर से जो दिख रहा है, और उसके ऊपर जो क्या है? क्रेटर, क्रेटर नज़र आ रहा है। और क्रेटर से क्या बाहर निकल रही है बच्चों? गैसेस और एशेस बाहर, गैसेस और ऐश बाहर निकल रही है, ठीक है। गैस निकल रही है और राख बाहर निकल रही है, और इसी के जरिए क्या होता है? बहुत छोटे छोटे और बड़े बड़े पत्थर भी बाहर निकलते हैं। और जो लावा है, लावा में क्या है बच्चों? ये कुछ चट्टानें होती हैं, वो किस रूप में होती हैं? लिक्विड फॉर्म में होती हैं, जो कि किससे निकलती है? लावा के फॉर्म में निकलकर आसपास की जो वनस्पतियाँ होती है उसको जला देती हैं, ठीक है। एक्सो का मीन्स क्या होता है? आउटसाइड। तो ये आपके सामने एक फिगर दिया हुआ है वोल्केनिक का, वोल्केनिक इरप्शन का। आप इसको इजीली देखें और इसको समझने का प्रयास करें। अब बच्चों अर्थक्वेक्स, अर्थक्वेक की बात करते हैं। इसमें हमने एक स्टेट है, इंडियन स्टेट गुजरात, उसकी केस स्टडी ली है बच्चों, जो कि अर्थक्वेक किसका एग्जांपल है बच्चों? एंडोजेनिक फोर्स का। गुजरात में के भुज डिस्ट्रिक्ट में बच्चों एक मैसिव अर्थक्वेक आया था 26 जनवरी 2001 में। कब आया था बच्चों? ये 26 जनवरी 2001 में। और रिक्टर स्केल पर इसका मेज़रमेंट जब किया गया तो रिक्टर स्केल पर इसका मेज़रमेंट कितना आया था बच्चों? 6.9। कितना आया था? 6.9, ठीक है। अब 2.0, अब रिक्टर स्केल की बात कर रहे हैं कि रिक्टर स्केल पर जो अर्थक्वेक को जो मेज़र किया जाता है वो कैसा होता है, कितने डिग्री, कितने पॉइंट पर क्या नुकसान कर सकता है, ठीक है। 2.0 और ऑन लेस, यानी कि 2.0 और लेस होता है तो केवल थोड़ा सा ही हमें महसूस होता है, ठीक है। और 5.0 से ऊपर होता है तो इसमें क्या होता है कि जो चीज़ें वो गिर जाती हैं, ठीक है। और ओवर 6.0 से अगर होता है तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग माना जाता है, ठीक है। और इसका जो सबसे लास्ट पॉइंट है वो 7.0 है, जिसमें कि मेजर अर्थक्वेक माना जाता है। इसमें जन धन की बहुत हानि होती है, लोगों की ज़िंदगियां चली जाती हैं, ठीक है। तो ये जो अर्थक्वेक है, एक बार दोबारा से हम इसका रिक्टर स्केल दोबारा देख लेते हैं। 2.0
और less felt only a little, थोड़ा सा महसूस होता है. Over 5.0 can cause damage, things falling. Over 6.0 very strong. Over 7.0 मेजर अर्थक्वेक माना जाता है. ठीक है, अगर आपके एग्ज़ाम में स्केल दे के आपसे मैच करने के लिए कहा जाए तो यू कैन इजीली मैच इट. अब इसमें फॉल्ट प्लेन है, इसमें एक एपी सेंटर दिया हुआ है. ठीक है, हाइड्रोपोकिस हाइड्रो हाइड्रोपो सेंटर दिया हुआ है बच्चों आपको. ये एक अर्थक्वेक का ही एक क्या दिया हुआ है आपको, पिक्चर दिया हुआ है. ये देखिए कितना डिस्ट्रक्शन हुआ था उस समय. ये देखिए इसमें क्या है, सड़क भी क्या हो गई थी, सड़क पर भी क्या हो गई, दरार आ गई थी. भुज अर्थक्वेक अ केस स्टडी. स्कूल वर्स्ट अफेक्टेड, सबसे ज़्यादा जो हुए थे वो स्कूल हुए थे, क्योंकि बच्चों उस दिन 26 जनवरी थी और ये हमारा क्या होता है, गणतंत्र दिवस होता है. ठीक है, रिपब्लिक डे मनाने के लिए सभी बच्चे स्कूल गए हुए थे. ठीक है, और एटलीस्ट वहाँ पर 971 स्टूडेंट्स और 31 टीचर क्या हो गए थे, इस उसमें ख़त्म हो गए थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी खो दी थी. ठीक है, क्योंकि जो इसके कारण, अर्थक्वेक के कारण जो स्कूल बिल्डिंग्स थी वो कोलैप्स्ड हो गई थी, बच्चों गिर गई थी और उसमें दबकर इतने सारे लोगों ने को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था. ठीक है, जो भुज में रिलीफ एफर्ट जो किए गए थे वो कैसे किए गए थे, 3 दिन बाद जो अर्थक्वेक हुआ था, यानी कि 26 जनवरी को हुआ था, तो 3 दिन बाद 27, 28, 29 यानी कि 29 के बाद रिलीफ एफर्ट्स वहाँ किए गए थे. ठीक है, अब वहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत की जो सामान पहुँचाने की थी वो कौन कौन से सामान की थी, फूड था, ब्लैंकेट्स थे, मेडिकल सप्लाई थी. ठीक है, ये सब चीज़ पहुँचाने की जिम्मेदारी थी, क्योंकि उस समय क्या थी, सर्दियों का टाइम था. जनवरी तो सर्दियों का सीज़न होता है ना. तो इसीलिए ब्लैंकेट भी ज़रूरी था, फूड भी ज़रूरी थे और मेडिकल सप्लाईज भी ज़रूरी थी, ताकि सबको लोगों को राहत पहुँचाई जा सके. ये उस समय की एक पेपर की, न्यूज़पेपर की कटिंग है बच्चों. ठीक है, इसको हम पढ़ लेते हैं एक बार, थोड़ा सा जस्ट रीड आउट कर लेते हैं. अर्थक्वेक हिट्स भुज. एक मैसिव अर्थक्वेक मेजरिंग 6.9 on Richter scale hit Bhuj town on 26 जनवरी 2001. 2001 में भुज टाउन में एक मैसिव अर्थक्वेक आया रिक्टर स्केल पर, जिसको मेज़र किया गया तो कितना था उसका मेज़रमेंट में, 6.9 स्केल आया था उसका. सेकंड इसमें कह रहा है ये स्कूल वर्स्ट अफेक्टेड. At least 971 students and 31 teachers are feared to have lost their lives following the collapse of school buildings. थर्ड कह रहा है भुज रिलीफ रिपोर्ट. ठीक है, भुज रिलीफ रिपोर्ट है ब्लाइटेड 3 days after the quake. Concern rose about food, blanket and medical supplies not reaching everyone. यानी कि सभी तक नहीं पहुंच पाई. 3 दिन बाद इन्होंने कोशिश की थी बांटने की, लेकिन फिर भी वो सभी तक इजीली नहीं पहुंच पाई. फोर्थ पॉइंट कह रहा है डिस्ट्रक्शन ऑफ भुज. भुज में क्या क्या डिस्ट्रॉय हो गया था, वो है फोन लाइंस, वाटर पाइप लाइंस, पावर स्टेशन, ट्रांसमिशन लाइंस वर नॉकड आउट. ठीक है, फ़ोन लाइंस, जैसे कि 2 फ़ोन लाइन से वो हो गई थी, डिस्ट्रक्शन हो गया था, ख़त्म हो गई थी, लोगों का एक दूसरे से संपर्क टूट गया था उससे. वाटर पाइपलाइन टूटने से लोगों को में पीने के जो पानी की जो प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ी थी उन्हें, आसपास पानी भर गया था. ठीक है, और जो पावर स्टेशन यानी कि बिजली भी क्या हो गई थी, बिजली भी ट्रांसमिशन जो बिजली थी वो बंद हो गई थी. ठीक है, आप नेक्स्ट है फायर इन द सिटी. शहर में आग लग गई थी. कैसे आग लगी थी, जो हंड्रेड्स ऑफ फायर्स से, जैसे चारकोल कुकर हो गए या गैस हो गई या जो भी कुछ स्टोव वगैरह हो गए, उससे जैसे वो गिरे तो वहाँ वो जो लिक्विड जो फ्यूल था वो फैल गया और उससे आग भी लग गई वहाँ पर. ठीक है, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी और उसे
जो क्वेक जोन था, जहाँ अर्थक्वेक आया था, वहाँ पर इमरजेंसी लागू कर दी थी। इमरजेंसी कौन लागू करता है बेटा इंडिया में? इंडिया के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो इंडियन स्टेट में, किसी भी इंडियन स्टेट में कोई एपिडेमिक होने पर या किसी कोई सडन ऐसा अर्थक्वेक या वोल्केनो इरप्शन या कोई ऐसी चीज़ होने पर जहाँ पर कि लोगों को जन धन की हानि हो, इस वहाँ पर वो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। ठीक है। सेवन्थ में है पीएम अपील्स टू द सेंटर। पीएम जो सीएम है, सीएम ने अपील की किससे? सेंटर से, सेंट्रल गवर्नमेंट से। स्टेट गवर्नमेंट का जो हेड होता है उसे सीएम कहते हैं बच्चों। सीएम ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, उससे अपील की। क्या अपील की उसमें? कि गुजरात अपील फॉर फाइनेंशियल हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प के लिए अपील की थी चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात ने। ठीक है। और ये इस अपील पर सेंटर ने क्या किया था? उस डिज़ास्टर से लड़ने के लिए किसकी हेल्प की थी? स्टेट की हेल्प की थी। भुज अर्थक्वेक, और इसमें क्या डिस्ट्रक्शन ऑफ भुज, भुज में क्या हुआ? बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हो गया था। वही सारी चीज़ें कि फोन लाइन, पाइपलाइन, ठीक है, वाटर पाइपलाइंस, पावर स्टेशन, ट्रांसमिशन लाइन, ये सब नॉकड आउट हो गए थे। फायर इन द सिटी, हंड्रेड्स ऑफ फायर स्टेड एज चारकोल कुकर्स एंड overtuned. Emergency declare in earthquake zone. The president declare at state of emergency. ठीक है। सीएम ने अपील की थी सेंटर से कि गुजरात में को फाइनेंशियल हेल्प करे। तो चीफ मिनिस्टर के जो गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर थे, उनकी हेल्प पर, उनकी डिमांड पर, उनकी अपील पर सेंटर ने उनकी क्या की थी? इस डिज़ास्टर में हेल्प की थी। अगर बच्चों अर्थक्वेक आ जाता है तो उसके लिए प्रिपेयर रहने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, कौन कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए? पहला तो है, अर्थक्वेक आता है तो उसे किस पर मेज़र किया जाता है? रिक्टर स्केल पर। ठीक है। सबसे पहली बात इसमें अगर पूछा जाए कि सेफ स्पॉट कौन सा है, कि सेफ जगह कौन सी है अगर अर्थक्वेक आ जाता है, तो उस समय पहली चीज़ है बाहर ना भागें। दूसरा है किसी भी काउंटर कि जैसे किचन काउंटर हो गया या टेबल या डेस्क हो गया, उसके नीचे अपने सर को बचाएं। ठीक है। तीसरा है इसमें कि ऐसी जगह जहाँ पर कि आग जल रही हो या आग लगने की संभावना है, ऐसी जगह से अपने आप को दूर करें। जहाँ चिमनी हो वहाँ से दूर रहें, जहाँ विंडो हो, जहाँ शटर हो, या जहाँ कांच हो, या जहाँ पिक्चर फ्रेम हो, फ़ोटो फ्रेम्स वगैरह भी हो, वहाँ से क्या करें? अपने आप को दूर कर लें। ठीक है। तीसरी चीज़ इसमें लिखा हुआ है कि तीसरी चीज़ ये है कि अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स को किसी भी डिज़ास्टर से लड़ने के लिए कॉन्फिडेंटली क्या करें? तैयार करें। उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएं, जिससे कि वो किसी भी तरह के डिज़ास्टर में क्या कर सके? आसानी से बच सके। ठीक है। वेदरिंग एंड इरोजन। अब जो वेदरिंग में क्या है? ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। इसमें क्या होता है? जो अर्थ सरफेस से जो रॉक्स होती हैं वो क्या करती हैं? धीरे धीरे टूटती हैं। और इरोजन में क्या होता है? वेयरिंग अवे फ्रॉम द लैंडस्केप बाय द डिफरेंट एजेंट लाइक वाटर, विंड, सी वेव्स एंड आइस, जो कि वाटर के द्वारा, विंड के द्वारा, सी वेव्स के द्वारा और आइसबर्ग्स के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह उसको क्या किया जाता है? इरोजन किया जाता है, इनकी कटाव होता है उनसे। अब जो बात करते हैं वर्क ऑफ रिवर की, रिवर का वर्क देखते हैं। वाटरफॉल्स आर फॉर्म्ड व्हेन द रिवर tumbles at sleep to over very hard rock or down a steep valley side। जो वाटरफॉल्स हैं बच्चों, वो क्या करते हैं? रिवर से ही वाटर निकलते हैं, और जब हार्ड रॉक्स पर जब लगातार ऊपर से नीचे गिरते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? वहाँ पर वैली साइड बन जाती है। ठीक है। अब जहाँ रिवर प्लेन में एंटर करती है तो क्या करती है? ट्विस्ट होती है, मुड़ती है। ठीक है। और क्या बनाती है? लार्ज बैंड्स होते हैं उसमें, है ना, मोड़ आते हैं।
ठीक है। वो जो मोड़ आते हैं जो सांप की तरह घुमावदार होते हैं, वो क्या कहते हैं, मिएंडर्स। क्या कहते हैं उसको, मिएंडर्स कहते हैं बच्चों। थर्ड है इसमें ऑक्सबो लेक। जब रिवर मिएंडर क्रिएट करती है तो उसी समय किसका निर्माण होता है बच्चों, ऑक्सबो लेक का निर्माण होता है। ठीक है। और जो इस अपने लूप से वो क्या हो जाती है, कट ऑफ हो जाती है रिवर। ठीक है। तो वहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं उसे, ऑक्सबो लेक। इसका नाम ऑक्सबो क्यों पड़ा बच्चों, क्योंकि ये ऑक्स यानी बैल के ऊपर जो एक ऊपर उठा हुआ सी जैसा सा पार्ट होता है, जिसे कुबड़ कहते हैं, उस पार्ट जैसे शेप की ये होती है लेक। ठीक है। अब ये एक पिक्चर है बच्चों, इस पिक्चर में आप इजीली देख पाओगे कि कैसे कैसे मूव करती है ये जो मूवमेंट है। ठीक है। ये जो मूवमेंट है ये किसका है बच्चों, किसका मूवमेंट है, ये स्नेक के जैसा, ये मिएंडर है। ठीक है, ये मिएंडर है। ठीक है। अब इसमें साइड में देखो, यहाँ कुछ कट रहा है ना, और इस साइड में धीरे धीरे कुछ डिपॉजिट हो रहा है। कट रहा है उसको क्या कहेंगे हम, क्या कहेंगे बच्चों, भूल गए, कोई नहीं। जो ये कटाव है इसे इरोजन कहेंगे, और दूसरी जगह जहाँ ये जमा हो रहा है, इस जगह ये जो जमा हो रहा है इसको क्या कहेंगे, डिपोजिशन। ठीक है। इधर क्या कहेंगे, इरोजन, और इसको क्या कहेंगे हम, डिपोजिशन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसमें थोड़ा सा आप अच्छे से समझ पाएंगे बच्चों। ये जो ऑक्सबो लेक आपको नज़र आ रही है, ये पहले ये जो शेप दिख आपको नज़र आ रही है ना, ये सब क्या है, ये है, ये आपको इसको क्या कहेंगे, मिएंडर्स। ठीक है। अब इरोजन यानी कि जो ऐसे जब ये घूम के जा रही है तो इधर की तरफ क्या है, धीरे धीरे यहाँ बढ़ती जा रही है इधर, तो इधर बढ़ रही है, तो इसका मतलब यहाँ से कटा हो रहा है, और इसकी साइड में यहाँ से ये छोड़ती हुई जा रही है, तो इसका मतलब ये क्या है, यहाँ डिपोजिट होते जा रही है। ठीक है। इसको कहेंगे डिपोजिशन, और आगे बढ़ने को क्या कहेंगे, इरोजन। ठीक है। और ये क्या, किसका निर्माण किया है उसने, ऑक्सबो लेक का। ठीक है बच्चों।